बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट योरसेल्फ की ये लास्ट वीडियो है। ये दो पेजेस पे है, एक 86 पर और एक 88 पर। तो ये जो 86 पर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। पहले ये करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड इज़ ऑलवेज अ पोलर बाउंड। सेकंड है, राइट डाउन क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 यानी कार्बन और क्लोरीन 4। थर्ड है, वाई डज नॉट अ हाइड्रोजन एटम फॉर्म मोर देन वन कोवलेंट बाउंड। 4 है, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनियंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है और फास्फोरस है। फिर है, वाई अ डाइपोल डज अकर इन अ मॉलिक्यूल। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड इज़ ऑलवेज अ पोलर बाउंड, इसका बुक में से भी आंसर मैंने दिया है और मैंने ख़ुद भी जो बनाया है वो भी आपको बता दूंगा। पेज नंबर 81 पर है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड और डेटिव कोवलेंट बाउंड की हेडिंग है, उसके अंदर ही ये सेकेंड लाइन, कोवलेंट बाउंड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इवन व्हेन ओनली वन ऑफ द एटम्स कंट्रीब्यूट both electrons constituting the covalent bond. Such a bond is called as a coordinate covalent bond or dative bond. Thus, we can define a coordinate covalent bond as the type of bond in which bound pair of electron is contributed by one atom only is called coordinate covalent or dative covalent bond. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने जो आंसर है वो बहुत छोटा सा बनाया है, वो देख लें। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड हमेशा पोलर बाउंड क्यों होते हैं, तो बिकॉज दे आर फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम्स। अगर ये आंसर छोटा सा लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 यानी कार्बन क्लोरीन 4। अच्छा, इसमें देखें, क्लोरीन आपको मालूम है ये 7 ग्रुप है और इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, इसके शेल में। अब यहाँ पे क्लोरीन 4 दिए हुए हैं, तो यानी हमारे पास 4 जो हैं वो क्लोरीन एटम्स हैं और एक कार्बन एटम है। कार्बन एटम इसलिए एक है चूँकि वो 4 ग्रुप का होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके चारों क्लोरीन को देगा, क्योंकि चारों क्लोरीन के पास 7 है। एक एक जब मिलेगा तो सबके शेल कंप्लीट हो जाएंगे, 8 यानी ऑक्टेट। अब उसमें देखें, पहले मैंने ऊपर जो तरीके से बताया कि डॉट और क्रॉस, हालांकि यहाँ सिर्फ डॉट में बोला गया है, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया आपको समझ में आ जाए। फिर उससे नीचे वाली पिक्चर में मैंने ब्लू कलर का डॉट लगाकर आपको बता दिया कि कार्बन ने चारों तरफ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी वैलेंस शेल में था वो उसने क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन के चारों जो एटम्स हैं उनका शेल, ऑक्टेट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज नॉट अ हाइड्रोजन एटम फॉर्म मोर देन वन कोवलेंट बाउंड। ज़ाहिर है हाइड्रोजन एक से ज़्यादा कैसे बना सकता है, क्योंकि उसके पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस शेल होता है, उसके आखिर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू पेयर, तो अब वो एक से ज़्यादा कैसे बना सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनियंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। कल भी हमने ये जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी यही था, लेकिन ये जो हैं एटम्स अलग हैं। यहाँ नाइट्रोजन है और ब्रोमीन है और फास्फोरस है। अब ब्रोमाइन और फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है, इसमें देखें मैंने नाइट्रोजन जो है कल एल्युमिनियम के साथ यहाँ मैंने जैसे दूसरा बनाया था एलिमेंट, यहाँ यही एलिमेंट थे नाइट्रोजन और एल्युमिनियम के, लेकिन कल हमें एल्युमिनियम का मालूम करना था तो उसमें कटाइन बताया था। आज चूँकि हमें नाइट्रोजन का मालूम करना है तो इसका चार्ज जो है माइनस होता है, ये अनाइन है। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, सेम वही कल वाला है। ये पिक जो फिगर है ये कल वाली है, और इसको भी 3 ही जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो गेन करता है, तो इसका चार्ज -3 है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ब्रोमाइन जो है, उसमें आप देखें कि उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 35 है। क्यों? उसके आखिरी वैलेंस शेल में 7 होते हैं, उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो हाइड्रोजन के पास है।
तो हमने हाइड्रोजन के साथ यहाँ देखें मैंने ज़्यादा शेल नहीं बनाए, 2, 8, 18 का नहीं बनाया मैंने, ब्रोमीन का डायरेक्ट 7 बनाया और उसको एक की नीड थी जो हाइड्रोजन के पास क्रॉस की शक्ल में मौजूद है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो जैसे मैं पहले बना के दिखाया आप बना के दिखा सकते हैं। सिर्फ मैंने उसके लिख दिए 2, 8, 18 और 8 उसका कंप्लीट हो गया शेल। चार्ज उसका -1 है और हाइड्रोजन का +1 है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो फास्फोरस है, और फास्फोरस जो है आपको मालूम है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। 2 शेल उसके कंप्लीट होते हैं 2 और 8 का, लास्ट शेल में 5 होते हैं, तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। और इसको भी मैंने एल्युमिनियम के साथ ही बना दिया, चूँकि ये बना हुआ था मेरे पास, तो उसके पास देखें वो 3 ही उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको लॉस करने होते हैं, देने होते हैं, और जो फास्फोरस है उसको गेन करने हैं। तो यहाँ फास्फोरस जो है हमें चूँकि एनाइन बनाना था, -3 इसका चार्ज है। सेम उसी तरह से मैंने वो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के यहाँ दे दिए, तो इसका आखिरी जो वैलेंस शेल था वो 8 से कंप्लीट हो गया, 2, 8, 8 ऊपर 2, 8, 5 था ये, जबकि एल्युमिनियम का 2, 8, 3 था, 3 का ख़त्म हो गया, तो अब उसके पास 2 शेल बचे 2 और 8 का। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अ डाइपोल डज अकर इन अ मॉलिक्यूल। इसका आंसर जो है पेज नंबर 84 पे है। डाइपोल इंट्रैक्शन रिजल्ट व्हेन द 2 डाइपोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर when partially negative portion of one of the polar molecule is attracted to the partially positive portion of the second polar molecule, the electrostatic attraction is created between two molecules। तो ये आपके आंसर जो है पेज नंबर 84 पर मौजूद है। अच्छा जी, पेज नंबर जो 86 के क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 88 पर, जहाँ 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, और सेकंड है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ये आपकी बुक में ही आंसर मौजूद है पेज नंबर 83 पर। पेज नंबर 83 पे देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हेडिंग है, उसके नीचे ही है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट सम फोर्सेस विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। मोर एवर अलॉन्ग विद दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस weak forces are also created in between the molecules. These are called intermolecular forces. Thus, intermolecular forces are defined as the set of all the forces that occur between two neighboring molecules। यहाँ तक लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 84। These intermolecular forces are weaker than ionic and covalent bond। The interaction between intermolecular forces may be used to describe how molecules interact with each other. The strength or weakness of intermolecular forces determines the state of matter of a substance। अब इसमें आप एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप वो दे सकते हैं। उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, टेस्ट योरसेल्फ का, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो इसका आंसर है, मेटल्स आर स्पेशली गुड थर्मल कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी क्विकली एंड ईज़िली। जो मेटल्स होते हैं वो जो है बहुत अच्छे यानी स्पेशल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टर, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो बहुत फ्रीली यानी आज़ादी से जो है वो मूव करते हैं, बहुत आज़ादी से। तो इस वजह से वो बहुत जल्दी जब उसको यानी आप भी अब देखेंगे कोई भी ऐसा मेटल है जो आप चूल्हे पर उसको रखेंगे मेटल को, तो वो बहुत जल्दी हीट कंडक्ट करेगा। यानी आप जिस तरफ से उसको हाथ में होल्ड करेंगे फ़ौरन उस तरफ जो है हीट जल्दी पहुंच जाएगी। उसकी वजह ही यही है कि उसके अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेज़ी के, एक तो फ्री मूव करते हैं, इस वजह से वो बहुत तेज़ी से जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी, चैप्टर नंबर 4 टेस्ट योरसेल्फ हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको
समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।